नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे खास तौर नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति सरकार लेके आई है, पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू होगी। इस नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज भी आए हैं जो हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। सरकार ने इस अपनी नई शिक्षा नीति में उन कोर्सों का प्रावधान किया है, तो उनके लिए रोजगार के अवसर भी बताए हैं, कहाँ कहाँ उनको रोजगार मिल सकता है। तो नई शिक्षा नीति के तहत तिगाम में आईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल साइंस एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ ये कोर्स कराए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट के संचालक जेपी कौशिक जी, डॉक्टर जेपी कौशिक, और इनसे बात करेंगे आखिरकार कौन कौन से कोर्स इनके पास उपलब्ध हैं और उन कोर्सों को करने के बाद युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, रोजगार के अवसर सर कहाँ मिलेंगे उनको, उस विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, मुद्दे की बात में जो आपका स्वागत है। नमस्कार कृष्ण कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल साइंसेज में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है सरकार की, उसके तहत सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि जो बच्चा मेडिकल साइंस से जिसने 10+2 नहीं किया है, वो भी आगे चल के मेडिकल की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू इस फील्ड में, पैरामेडिकल के फील्ड में कर सकता है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये लिंगयाज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसके अंदर जो है नई शिक्षा नीति के तहत पैरामेडिकल स्ट्रीम में 3 ईयर डिग्री हम लोग करा रहे हैं और उसके लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉरपोरेशन है, उसके तहत सरकार कुछ ऐसे कोर्सेज़ लेके आई है कि जिन कोर्सेज़ की धरातल पे डिमांड है और उन कोर्सेज़ को करने के बाद उनकी ड्यूरेशन भी 6 महीने या साल भर ही है, और उन कोर्सेज़ को करने के बाद जो है रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर हैं और सरकार खुद रोज़गार के अवसर उनको दे रही है। इनमें मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि इसमें एक गर्भिणी रक्षक का जो है डिप्लोमा है, तो गर्भिणी रक्षक का डिप्लोमा जो है करने के बाद कोई भी महिला जो है दाई का काम कर सकती है और किसी भी महिला रोग विशेषज्ञ के साथ मिलके वो काम कर सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा एक इस तरीके का एक नया इसमें जो है कोर्स है, जिसको करने के बाद जो आयुष जो नीति है जो गवर्नमेंट की, जिसके तहत जो है गरीबों को जो है फ्री जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो आरोग्य मित्रा बनने के बाद सरकार उनका जो है प्लेसमेंट हर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में करेगी, ताकि आने वाले जो मरीज हैं, जो लोग हैं जो आयुष नीति के तहत लाभार्थी हैं, उनको आके वो लोग अटेंड कर सकें और उनका जो इलाज है वो सुनिश्चित कर सकें और उनको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से लगभग 33 कोर्सेज़ हैं जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत हैं और जिनका हम लोग यहाँ सेंटर है हमारे पास और हम संचालन कर रहे हैं, और उनमें 6 महीने और 1 साल के ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं। इन कोर्सेज़ को करने के बाद रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर हैं। हमने बल्लभगढ़ कुंदन कॉलोनी में भी जो है एक इसका जो है एडमिशन सेंटर बनाया है। जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं वो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। कुंदन कॉलोनी में कौन सी है? हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसी में जो हमारा जो है एडमिशन सेंटर है। जो लोग यहाँ तिगांव नहीं पहुँच सकते हैं वो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कोर्स जो अभी चलेंगे ये, तो जैसे कि डिप्लोमा, जैसे कि टेक्नीशियन होते हैं हॉस्पिटल्स में, अब ये इनकी कहाँ कौन कौन सी जॉब होंगी, क्या पोस्ट होगी इनकी, ये थोड़ा बताइए दर्शकों को, ताकि युवा जो हमारा इन कोर्सों को के प्रति आकर्षित हो और इनका लाभ ले सके। इसमें क्या है कि जिस भी स्टूडेंट ने 10+2 किया है, इट डजेंट मैटर कि वो आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, वो 1 ईयर डिप्लोमा कर सकता है, 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा कर सकता है और 3 ईयर बैचलर डिग्री कर सकता है। और इसको करने के बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट जिस नर्सिंग होम या जिस हॉस्पिटल में जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर कहीं डिग्री होल्डर की जो है डिमांड है तो वहाँ डिग्री होल्डर के लिए वैकेंसीज़ होती हैं और कई बार डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसीज़ होती हैं। इनके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना भी जो है रोज़गार कर सकते हैं। स्वरोज़गार में भी ये मदद करती है। इसमें जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है उसको करके आप अपना लेबॉर्ट्री, खुद की लेबॉर्ट्री चला सकते हैं। तो ये कहें नई शिक्षा नीति में दर्शकों, जो दाई भी होगी ना, वो भी ट्रेंड होगी। सरकार ने, जिसको हम दाई कह देते हैं, गांव देहात में जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए मदद करती है, नर्सें होती हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन एक मदद करने का एक
दायी होती है वो बाकायदा ट्रेंड होनी चाहिए, उसको पूरी जानकारी होती है, तो उस कोर्स का भी प्रोविज़न किया है। तो यूँ समझ लीजिए अस्पताल में जो छोटी छोटी पोस्टें जैसे कि टीपीए काम करती है तो थर्ड उसके लिए जो मेडिक्लेम के लिए, इसी तरह से सरकार की आयुष योजना है, वहाँ उनकी मदद के लिए जो आयुष कार्ड धारक हैं उनकी मदद के लिए भी वहाँ एक प्रतिनिधि सरकार की तरफ से अपॉइंट होगा, और वो बंदा होगा जिसके पास नई शिक्षा नीति के द्वारा इस कोर्स जो निर्धारित किया है वो कोर्स किया हुआ व्यक्ति होगा, उसी को वो जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नई शिक्षा नीति में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट पर आकर इनके हम अपने इसके नीचे इनका मोबाइल नंबर आपके देंगे और बाकायदा पूरा एड्रेस इसकी है हम आप डिस्प्ले कर रहे हैं आपके साथ में और बता भी रहे हैं आपको, ताकि आप यहाँ पहुँच जानकारी ले सकें कितनी फ़ीस इसमें देनी पड़ेगी, कितने इसका समय का कोर्स होगा, कब कब आपकी क्लासें होंगी, सब जानकारी आपको मिलेंगे यहाँ से। लेकिन ज़रूर एक अच्छी सोच के साथ शिक्षा नीति में इस तरह के कोर्सों को डाला गया ताकि हमारी युवा पीढ़ी रोजगार से जुड़े हुई जो अपॉर्चुनिटी हैं, जो अवसर हैं, उसको पा सकें। एक बार मैं डॉक्टर साहब से कहेंगे एक और जो अपना एड्रेस ज़रूर रिपीट कर दें हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो और नंबर के साथ बता दें ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें। जी डॉक्टर साहब, एक बार हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस ज़रूर रिपीट कर दीजिए। बता देता हूँ, यहाँ तिगांव के अंदर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और उसके साथ में जया कम्प्लेक्स है। आप जया कम्प्लेक्स पे पहुँच के और यहाँ रिसेप्शन पे जो भी हों उनसे अपना जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ हमारा 1.5 एकड़ के अंदर जो है हमारा जो है कैंपस है और वहाँ हमने जो है हर तरीके की सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए की हैं। इसमें पार्क है और जो है 1.5 एकड़ में सारी वो सुविधाएं हैं जो एक कॉलेज में या एक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। जो बल्लभगढ़ स्कूल बताया आपने, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ कब से कब तक जानकारी ले सकते हैं शहर के जो लोग हैं? हाँ। ताकि तिगांव आने से बच जाएं। हाँ, वहाँ सुबह 9 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक जो है कभी भी आके जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन के लिए फॉर्म भी अवेलेबल है वहाँ फॉर्म भर के अपना एडमिशन भी कन्फर्म, पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी मिलेगी। तो दर्शकों ज़रूर इसका लाभ लीजिएगा। आपके घर में कोई बच्चे पढ़ने वाले हों या इस तरह के बच्चे जिन्होंने 10वीं-12वीं की हो और उसका मन आगे कोई कोर्स करने का हो, तो ऐसे कोर्स करने के माध्यम से वो रोज़गार उनको मिलेगा। ज़रूर आइएगा। अब एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं उसमें पहला मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्नातक डिग्री कराते हैं, दूसरा हमारे पास जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है और तीसरा ऑप्टोमेट्री है। ऑप्टोमेट्री आई से रिलेटेड होता है, इसको करने के बाद स्टूडेंट जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट अपॉइंट होता है। तो ये बहुत रेप्यूटेड कोर्स हैं। पहले इनको 10+2 स्टूडेंट जो कि पीसीबी से पास आउट था, मतलब मेडिकल साइंस से पास आउट था, वो ही कर सकता था, लेकिन आज इसको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ये पॉसिबल हुआ है नई शिक्षा नीति के तहत। दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात है, नई शिक्षा नीति में सरकार ने एक अच्छा प्रोविज़न किया है। जितने भी मेडिकल साइंस के कोर्सेज थे जिनको डॉक्टर साहब ने बताया, उनको वही बच्चे कर सकते थे जिन्होंने मेडिकल साइड से मेडिकल फैकल्टी हमारी जो होती है उससे पढ़ाई की हो, उससे 12वीं की हो, तभी वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल थे। पुरानी जो शिक्षा नीति थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये बंदिशें ख़त्म कर दी हैं। चाहे वो आर्ट साइड से उसने 10+2 की हो, चाहे उसने कॉमर्स से की, चाहे उसने साइंस से की हो, वो सब ये कोर्स कर सकते हैं। सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं, सबके लिए ये ओपन फील्ड है। ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे के बाद में कृष्ण कौशिक के साथ। हम किसी नई जानकारी के साथ, नए मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।